हेलो दोस्तों, आप लोगों को टारगेट एग्ज़ाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग टीआरई 4 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल स्टडी के देखने वाले हैं, जो बीपीएससी 4 में आने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका आंसर बताएं। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? ताना भगत आंदोलन किस आदिवासी समुदाय के द्वारा किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? आप लोग इसका जवाब दें दोस्तों। ए में है केरल में, 2 में है उत्तर प्रदेश में, 3 में है, सी में है झारखंड में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों झारखंड में होगा। ताना भगत आंदोलन 1914 में झारखंड छोटा नागपुर के क्षेत्र में उरांव जनजाति द्वारा किया गया। यह ब्रिटिश कर नीति, जमींदारों के अत्याचार और मिशनरियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोस्तों। इसका जवाब आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ? वहाबी ए में है वहाबी आंदोलन, बी में है पागलपंथी आंदोलन, सी में है फराजी आंदोलन और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर होगा दोस्तों सी, फराजी आंदोलन। बंगाल के फराजी आंदोलन 19वीं सदी के शुरुआत में मुस्लिम किसानों ने न्यायपूर्ण करों का विद्रोह किया। अंग्रेज और जमींदारों ने यहाँ तक कि दाढ़ी रखने पर भी लगाया, जिसके खिलाफ आंदोलन तेज हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएं दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? क्वेश्चन नंबर ए में है जी सुब्रमण्यम, बी में है वीर राघाचार्य, सी में है महात्मा गांधी और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा दोस्तों जी सुब्रमण्यम। 1878 में मद्रास में द हिंदू की शुरुआत जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की। अखबार अंग्रेजों के गलत नीतियों का विद्रोह करता था और राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण साधन बना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कंपनी के शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज के दौरान पहला वायसराय कौन बना? ए में है लॉर्ड कैनिंग, बी में है सर जॉन मैकफर्सन, सी में है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर राइट बताएं दोस्तों। क्या इसका आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर राइट होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 1856 और 1858 के बीच में लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1858 में कंपनी शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन शासन लागू हुआ। इसके बाद कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय बने। इसका राइट आंसर था दोस्तों ए। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इसका आंसर क्या होगा? बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और हाल ही में यह पश्चिम बंगाल विधानसभा में इसे राज्य गीत के रूप में स्वीकार किया है। इसका क्वेश्चन नंबर ए में है दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम, बी में है दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में है सुभाष चंद्र बोस। आप लोग इसका आंसर जब बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों 5 का बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर।
1905 में बंगाल विभाजन के समय रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बंगलार माटी बंगलार जल लिखा। यह गीत विभाजन विद्रोही आंदोलन का प्रतीक बना। हाल ही में इसे पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। इसका आंसर राइट था दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 6 को बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, किसने किया। ए में है लाला लाजपत राय, बी में है दोस्तों करतार सिंह सभा, सी में है भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। करतार सिंह सराभा इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 का। गदर आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से हुई और इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। इसके प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा थे। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के युवा क्रांतिकारी चेहरा था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डॉट के दौरान हुई थी। ए में है 1919 से 1922 के पहले असहयोग आंदोलन, बी में है रॉलेट एक्ट के विरोध और सी में है बंग भंग विद्रोही आंदोलन। 7 के राइट आंसर बताएं दोस्तों, 7 के राइट आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ। इसके खिलाफ पूरे देश में विद्रोह हुए जिसमें बंग भंग आंदोलन कहते हैं। इसी आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित हंटर कमेटी के किस भारतीय को स्थान मिला। ए में है सर चिमन लाल हरिलाल शीतलवाद, बी में है पंडित जगत नारायण, सी में है सुल्तान अहमद खां। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर दोस्तों ए होगा, सर चिमन लाल हरिलाल शीतलवाद है। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई। इसमें केवल एक भारतीय सदस्य शामिल थे, सर चिमन लाल हरिलाल शीतलवाद। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ कड़ा बयान दिया था। चलिए दोस्तों इस आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 को बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में है रास बिहारी बोस, सी में है राजा महेंद्र प्रताप। इसका राइट आंसर दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर दोस्तों डी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 में डी आंसर है। एक है सुभाष चंद्र बोस, दूसरी है राजा महेंद्र प्रताप, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के काबुल अफगानिस्तान में स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई। इसमें विदेश मंत्री मौलाना बरकतुल्लाह, युद्ध मंत्री उबैदुल्लाह सिंधी थे। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार बनाई जिसकी नींव रास बिहारी बोस ने रखी थी। चले दोस्तों आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया। ए में है मेरठ षड्यंत्र, बी में है कानपुर षड्यंत्र, सी में है नासिक षड्यंत्र।
क्वेश्चन नंबर 10 को राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ये है मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में कई मजदूर नेताओं और कम्युनिस्टियों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। इसमें ब्रिटिश मूल के 3 कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रेट, बेंजामिन ब्रेडली और तीसरा है शाहपुरी सकलटवाला भी थे। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट में इसका रिप्लाई दें, बताएं इसके और हम इस पर वीडियो बनाएं आपको पसंद है तो। और आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें।